हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू एंड व्हाई। वो आपसे क्या हाइड कर रहे हैं और क्यों हाइड कर रहे हैं, क्या छुपा रहे हैं आपसे। ओके, तो अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड क्लेम ज़रूर करिएगा। रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, रीडिंग ओपन टू ऑल है, तो ओपन माइंड होकर साथ देखिएगा। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, तो जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट और मैच करे, और जो चीज़ें आपसे रेजोनेट और मैच नहीं करती हैं प्लीज़ आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। जेंडर स्पेसिफिक ये रीडिंग बिल्कुल भी नहीं होगी। आप मेल है, फीमेल है, आप अपने सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं। इस जनरल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई फाइनल डिसीजन या कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक कराएं, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। ओके, तो चलिए अपने ऊपर फोकस करें, अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करें और हम देखते हैं कि सबसे पहले वो आपसे क्या वो बातें हैं जो छुपा रहे हैं, और फिर हम देखेंगे कि वो क्यों छुपा रहे हैं। ठीक है, तो व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू, वो क्या चीजें हैं जो ये आपसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या छुपा रहे हैं। व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम माई व्यूअर्स, व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम माई व्यूअर्स, क्या छुपा रहे हैं वो। व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम माई व्यूअर्स। किंग ऑफ सॉर्ट्स, ओके, नखरे हैं भाई, बड़े नखरे हैं, जिद है, और अभी भी ईगो में है, स्टबन है, जिद्दी हैं। इनको अभी भी अपनी बात ठीक लग रही है, अभी भी इनको अपना डिसीजन ठीक लग रहा है, अपनी बात पे ये नीचे नहीं करना चाहते। इनको लग रहा है कि नहीं, मैंने जो डिसीजन लिया है, मुझे जो क्लैरिटी है, जो मैंने किया है वो मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं सख्ती ठीक हूँ और मेरा मिजाज जो था वो बिल्कुल ठीक है। हाँ, इनको कभी कभी लगता है कि आपके साथ जो इन्होंने किया है और डिटैचमेंट जो दिखाई है, जिस तरीके से इन्होंने आपको ट्रीट किया है वो ठीक नहीं था। वो बहुत रूड था, बहुत कोल्ड और बहुत रफ था। और नो डाउट इन्होंने काफ़ी अटेंशन ग्रैब करने के लिए और अपने आप को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन या लाइमलाइट या आपका फोकस अट्रैक्ट करने के लिए इन्होंने काफ़ी कुछ हरकतें की हैं, आपको परेशान किया है, जिद में रहे हैं, सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश की है, आपकी तवज्जो अपनी तरफ फोकस करने के लिए इन्होंने आपको मे बी कांटेक्ट में नो कांटेक्ट में रखा, आपको लव बॉम्बिंग भी कभी कभी किया, फिर अचानक से गायब हो गए, फिर अचानक से लड़ाई कर ली, फिर अचानक से साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, अचानक से बहुत 2 दिन अच्छे से बात किए, फिर एकदम से गायब हो गए। अब आप सोच रहे हो कि ये कहाँ गायब हो गए। तो ये एक तरीका था कि आप इन्हीं के बारे में सोचें, इन्हीं के बारे में देखें। ये इनको अच्छा लगता था जब आप परेशान होते थे, इनके बारे में सोचते थे, इनको मनाते थे, समझाते थे, ये चीज़ इनको बड़ी अच्छी लगती थी। और अब अगर इन्होंने कोई क्लियर कट डिसीजन लिया है तो भी है। अगर तो किंग ऑफ सॉर्ट्स से ये आपके बारे में सोच रहे हैं तो मे बी शायद आपने इनको क्लियर कट कोई दो टुक बात कह के कुछ हो सकता है, कोई डिसीजन, कोई क्लैरिटी दे दी है, और मे बी अब आप उस चीज़ में काफ़ी स्ट्रॉन्ग फर्म हैं और अब आप डिटैचमेंट और गुस्से में हैं, नाराज़गी है, और ये आपके गुस्से से बहुत ज़्यादा डरते हैं, ये आपका सामना नहीं करना चाहते, आपके सामने नहीं आना चाहते। इनको पता है कि अभी मामला ठीक नहीं है, अभी टाइम ठीक नहीं है, आपके सामने आना इतना इजी नहीं है। आप इस समय कभी अभी कुछ समझने के उसमें नहीं हो, आप इनको बिल्कुल भी स्टेबिलिटी या फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने के उसमें नहीं हो, और आप बहुत जिद में हो। कोई सच्चाई खुल के इनकी सामने आपके आ गई है, कोई सच आपको पता चल गया है जिसकी वजह से आप इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड, आपने कोई कन्फेशन किया है, या आपने कन्फेशन नहीं, मैंने कोई डिसीजन ले लिया, और मे बी शायद आपने इनसे रिश्ता ख़त्म कर दिया और अब आप बिल्कुल इनको एंटरटेन करने के लिए तैयार नहीं हो। तो ये इनका खुद का भी नज़रिया आपको देखने के लिए हो सकता है, और ये चीज़ ये हाइड कर रहे हैं। ये आपको दिखा रहे होंगे कि आप इनसे हल्के हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये है कि आपकी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी और जिस तरीके से अब आप निकल के इनके सामने आए हो, ये आपके सामने थोड़े थर थर काँप रहे हैं। ओके, 6 ऑफ कप्स है, ये इक्वल गिव एंड टेक आपके साथ इन्होंने नहीं किया है। ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग मोड में रहते थे और इन्होंने आपसे बहुत कुछ लिया है। ओके, और जब आप इनको दे रहे थे तो इनके पास वो वैल्यू नहीं थी, लेकिन अब ये बैलेंस करना चाहते हैं, अब ये इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। ओके,
अब अगर ये इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, और ये अभी भी चाहते जरूर हैं कि आप ही इनके लिए इनिशिएटिव रहें, ये अभी भी चाहते हैं कि आप इनको चेस करें, आप ही की तरफ से कुछ इनिशिएटिव हो जाए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब आप इनिशिएटिव कर नहीं रहे हैं और काफी लंबा टाइम बीत गया है। तो ये कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता तो है कि हमारे रिलेशन में कमियां कहाँ थी। मैंने उतना किया ही नहीं, मैं हमेशा बैठा रहता था और मैं उससे कहता था कि तुम मेरे लिए ये करो, तुम मेरे लिए ये करो, तुम मेरे पीछे पीछे भागो, तुम मुझे मनाओ, तुम मुझे करो, और किया भी आपने, लेकिन इनका कोई योगदान आपके रिलेशनशिप में ऐसा था नहीं। आपको भी लगता होगा कि यहाँ साला वन साइडेड ही है, मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही कर रहा हूँ, अगले को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा अगला कर क्या रहा है इस रिश्ते में, अगले ने आज तक किया क्या है। मैं ही मनाऊं, मैं ही करूं, लेकिन जब मुझे जरूरत है तो ये इंसान है ही नहीं, ये गायब है, सिरे से गायब है। मुझे इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है, मेरा कभी बुरा टाइम आया तो ये पर्सन कहाँ है, मैं तो हर तरफ से कर रहा हूँ, अगला कहाँ है इस रिश्ते में, अगले का क्या है, मैं ही करता रहूं तो ही ये रिश्ता चल रहा है, क्या मैं ही इस रिश्ते को चलाऊं, क्या इनको जरूरत नहीं, क्या इनको करना नहीं, ये बात इनको पता है। तो ये बात क्लियर है कि इनको ऐसा नहीं था कि इनको पता नहीं था कि ये इस चीज में आपके लिए कुछ भी नहीं कर रहे, इनको शुरू से पता था कि इनका इसमें योगदान या इनका कोई इनिशिएटिव, आपके इसमें कोई कंट्रीब्यूशन इन्होंने नहीं था, और ये बात इनको शुरू से पता थी। और अब ये इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, अब ये बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है। ये बात ये आपसे हाइड कर रहे हैं, लेकिन आपके गुस्से से बहुत डरे हैं, आपके डिसीजन मेकिंग या आपने जो डिसीजन इनको अगर सुना दिया है उससे ये बहुत डर गए हैं। 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, बिल्कुल डरना लाजमी है भाई। आप तो आगे बढ़ चुके हैं और अब आप सिंगल हैं, अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से जी रहे हैं, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा रिच हैं, स्टेबल हैं, इंडिपेंडेंट हैं, किसी तरीके की किसी के ऊपर कोई कोडिपेंडेंसी नहीं है, अपनी लाइफ अपने तरीके से जी रहे हैं, अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हैं, बहुत शॉपिंग, बहुत एंजॉय, बहुत सोशलाइज हो रहे हैं, लोग आपको पसंद कर रहे हैं, आपकी एनर्जी, आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव है, और आप अपनी लाइफ को एक अच्छे तरीके से जीना चाहते हैं, आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, और आप कंफर्टेबल हैं अपनी स्किन में, अपनी एनर्जी में, अपनी लाइफ में, और काफ़ी ग्रेटिट्यूड में हैं आप, कि आपके पास जो कुछ है, जो है, जितना है, बेहतर है, बढ़िया है, अच्छा है, और अच्छा होने की तमन्ना है। आप दिन पे दिन आपको सक्सेस मिल रही है, सोशल मीडिया पे आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, डीपी चेंज कर रहे हैं, कोई स्टेटस या स्टोरी कुछ ऐसी डाल रहे हैं जिसमें काफ़ी मोटिवेशन हो या फेमिनाइन एनर्जी के कुछ रिवील कर रही हो, क्योंकि यहाँ 9 ऑफ पेंटिकल में एक फेमिनाइन एनर्जी है, चाहे आप मेल हैं फीमेल हैं, आपके अंदर अभी भी ऐसा नहीं है कि आप इस रिश्ते के टूटने से या आगे बढ़ जाने से या उन्होंने आपको जो बुरा एक्सपीरियंस दिया उसकी वजह से आपके अंदर कोई बदलाव आ गया हो, नहीं, अभी भी आपके अंदर एक मदरली फिगर है, अभी भी केयर है, अभी भी लव है, तो बदले नहीं हैं आप, अभी भी वैसे ही हैं, और स्ट्रांग हो चुके हैं, कॉन्फिडेंट आ चुका है, अकेले रहना सीख चुके हैं, एक्सपीरियंस बहुत अच्छे हो गए हैं, आपको दुनिया के देखने के, लोगों की समझ के आपको समझ आ गई है, आप मैच्योर पहले भी थे, बट अब मैच्योरिटी एक नेक्स्ट लेवल पे जा चुकी है, आपने अकेले खुश रहना सीख लिया, अकेले खाना, अकेले घूमना, अकेले फिरना, अकेले आगे बढ़ना सीखना सीख लिया है, ओके। और आपको ये कहीं से नोटिस करते हैं, आपको ये कहीं से देखते हैं, आपके बारे में इनको कहीं ना कहीं से पता चलता है, आपकी लाइफ को देखते हैं, आपकी लाइफस्टाइल को देखते हैं, आपकी एक्टिविटी को देखते हैं, आपके काम पे इनकी नज़र है, आप कहाँ बिजी हो, क्या कर रहे हो, कब अपडेट कर रहे हो, कब हट रहे हो, कब ऑनलाइन हो, ये चीज़ ये कहीं से नोटिस करते हैं। अब आप ये कहेंगे कि कहाँ से, अब ये आपको देखना है कि ये कहाँ से कर रहे हैं, किसकी जरिए से कर रहे हैं, कौन आप लोगों के बीच में खबरी है जो इधर से उधर बातें कर रहा है, हो सकता है इन्होंने आपके किसी दोस्त से मदद ली हो, या आपने किसी दोस्त को लगा दिया हो, या आपने किसी एक ऐसे पर्सन को शायद रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रखी हो जो शायद ऐसे ही आपने कोई रैंडम रिक्वेस्ट आई हो और आपने फॉलो कर लिया हो, और हो सकता है वो इनका आदमी हो।
अगर बेसिकली करूँ तो कि ये व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू, ये आपको पहली बात तो कहीं से देखते हैं, ये बात ये हाइड करते हैं, ये नहीं चाहते कि आपको कहीं से भी पता चले कि ये अभी भी आपको चोरी से कहीं देखते हैं, क्योंकि अगर होगा तो शायद आप इतने गुस्से में हैं कि आप इनको हटा देंगे, वो जो सोर्स है ना वो भी आप हटा देंगे। तो ये बहुत सीक्रेटली, बहुत हाइड करके आपको कहीं से देखते हैं। तो कोई ऐसा जरिया है जहां आपको शायद कानों कान खबर नहीं है और ये आपको कहीं से देखते हैं, ठीक है। आपकी फोटोज को देखते हैं, आपको देखना नहीं छोड़ सकते, आपके बारे में पता करना नहीं छोड़ सकते, खुद को बहुत रोकते हैं लेकिन रोक पाते नहीं है। ये चीज ये बहुत हाइड कर रहे हैं। प्लस ये आपसे ये हाइड कर रहे हैं कि आप आगे बढ़ रहे हैं, इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आप अपनी लाइफ में खुश हैं, अच्छा है, लेकिन इनको फिर भी अच्छा नहीं लग रहा। आप अकेले बढ़ गए हो, आपने अपनी कोडिपेंडेंसी हटा दी, आप बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट नहीं हो, डिपेंड नहीं हो। ये चीज इनको बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। ये चाहते थे आप हमेशा इन पे डिपेंड रहो और ये आपके प्रोवाइडर रहे, ये फादरली फिगर फील कराना चाहते थे, ये हमेशा से एक फील करना चाहते थे कि मैं ही तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, जबकि ऐसा था नहीं। इन्होंने ऐसा किया नहीं, ये तो उल्टा आपको छोड़ छोड़ के चले गए। लेकिन अपने जहन में ये बिल्कुल इसी तरह से फील करते थे कि नहीं, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं ही उसके लिए डिसीजन ले सकता हूँ, मैं ही उसके लिए सब कुछ कर सकता हूँ। लेकिन अब जब ये आपको 9 ऑफ पेंटिकल में देख रहे हैं तो इनका भ्रम टूट रहा है कि यार ये क्या हो गया, मैं कुछ भी नहीं हूँ इसकी लाइफ में, मैं इसको आगे बढ़ते नहीं देखना चाहता, मैं इसको छुटते हुए देखना नहीं चाहता, मैं इसकी लाइफ में मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये मैं बिल्कुल नहीं देखना चाहता। आज ये सक्सेस पे है, आगे बढ़ गया है या कुछ बढ़ गया है और इसकी लाइफ का मैं पार्ट नहीं हूँ, ये चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। बट मैं ये हाइड कर रहा हूँ, मैं बोल नहीं सकता, मैं कह नहीं सकता, मैं इसको बता नहीं सकता कि मैं इसके बगैर इतना कमज़ोर हूँ। मुझे लग रहा है कि ये मेरे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, मैं इसके ऊपर एक कोडिपेंडेंसी मेरी हो गई है। क्या इसके बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ? मैं अपने दिल, अपने जहन को, मैं तो इतना प्रैक्टिकल हूँ, अगर वो लाइफ में आगे बढ़ रहा है तो मैं क्यों नहीं अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकता? पर मैं नहीं बढ़ पा रहा। क्यों नहीं बढ़ पा रहा? मैं क्यों इतना इमोशनल हो रहा हूँ? क्यों मुझे बुरा लग रहा है कि वो आगे जा रहा है? अगर वो बेहतर डिजर्व कर रहा है तो मुझे क्यों बुरा लग रहा है? मुझे भी करना चाहिए, मुझे भी आगे बढ़ना चाहिए। हमारा रिश्ता खत्म हो गया है, उसने मुझे बोल दिया है, उसने मुझे क्लोजर दे दिया है, फिर ऐसा क्यों है? अभी भी मैं क्यों चाहता हूँ कि मैं उसके साथ सही कर दूं? क्यों मैंने पहले, अगर मुझे करना था तो मैंने पहले ही ये बात क्यों नहीं समझी? क्यों मैंने अपना रिश्ता खराब कर लिया? मुझे जितना फर्क पड़ रहा है क्या तुम्हें पड़ रहा है? मैं अपने अपने आप को इतना स्ट्रांग दिखा दिखा के परेशान हो गया हूं, मैं नहीं हूं उतना स्ट्रांग। मुझे तो लगता था मैं तुम्हें संभालता हूँ, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि तुम मुझे संभालती हो या संभालते हो। तुम्हारे बगैर मैं बहुत कमजोर इंसान हूँ, ये बात तो मुझे कभी पता ही नहीं चली, इतनी कमजोरी मुझे कभी लगी ही नहीं कि मैं एक इतना कमजोर इंसान हो सकता हूँ। मैं तो बहुत कॉन्फिडेंट फील करता था अपने लिए, और तुम इतनी स्ट्रांग कैसे हो गए या हो गई? तुम तो मुझसे बहुत प्यार करते थे ना, तुम मुझसे बहुत से वादे किए थे ना कि तुम मेरे साथ रहोगे, तुम मेरे बगैर नहीं रह सकते, तो फिर आज कैसे रह ले रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा तुम कैसे मुझे छोड़ के, क्या मैं, मेरी याद नहीं आती? ओके, बॉटम ऑफ द डेक अगर देखूं, व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू, मून कार्ड है। बहुत इनसिक्योरिटी है इनको, और एक सेल्फ इनसिक्योरिटी भी हो रही है अपने आप को लेके। अगर तो किंग ऑफ सॉर्ड से ये खुद हैं, तो ये चीज इनको बहुत इनसिक्योर कर रही है कि इनका तरीका नहीं ठीक था आपको लेके, और इन्होंने कभी भी आपको खुश नहीं रखा, बहुत परेशान किया है, बहुत जिस तरीके से ट्रीट किया, जिस तरीके से आपकी डिसरिस्पेक्ट इन्होंने की है, अपनी चीज़ें चला के अपने आप को वो प्रायोरिटी दे के हमेशा अपनी ज़िद अपना, जबकि इतने कॉन्फिडेंट, स्टेबल और बहुत ही मेच्योर्ड पर्सन थे, लेकिन इनकी हरकतें बिल्कुल इमेच्योरिटी वाली थी। और रिश्ते को कैसे हैंडल करना है, कैसे लेके चलना है, ये इनको नहीं पता। जहाँ मोहब्बत से काम चलना था वहाँ ज़िद
रिश्तों में थोड़ा झुकने की जरूरत थी, वहां ये ईगो और एटीट्यूड से काम ले रहे थे। और जहां ये रिश्तों को संभालने की बात थी, इनको बिगाड़ने का ज्यादा शौक था। और रिश्तों में इन्होंने गलतियां बहुत की हैं, स्पेशली अपने बिहेवियर और अपने एटीट्यूड को लेके, अपने मिजाज को लेके, अपने गुस्से को लेके। और कभी भी उस गलतियों को जहां सॉरी बोलने की जरूरत थी, वहां इन्होंने रिश्तों को बिगाड़ देना ज्यादा सही समझा। कभी भी आपकी वैल्यू को कभी वैल्यू नहीं समझी, कभी आपको उतना स्पेस नहीं दी कि आप जो करना चाहो, या आपको हमेशा दबा के रखते थे, डोमिनेट करते थे। आपके अंदर काबिलियत बहुत थी, पर ये नहीं चाहते थे कि आप वो काबिलियत को कभी भी अपने से छोटा, अपने से कमतर, कि मेरी पोजीशन हाई रहे, तुम हमेशा मुझसे नीचे ही दिखो। जबकि आपके अंदर इनसे ज्यादा काबिलियत थी, जो कि अब 9 ऑफ पेंटिकल से ये आपको देख रहे हैं, बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही सक्सेसफुल, ओके, और बहुत ही काम एंड पीस एंड सुकून में, खुशी में, एंड यू आर डूइंग वेल, ओके। और ये चीज इनको बहुत ही नाखुश कर रही है, ओके। और बहुत इनसिक्योरिटी इनको आपको लेके भी हो रही है कि आप कैसे बढ़ गए, क्या आपके पीछे किसी ने मदद की है, आप अकेले तो ये नहीं कर सकते, तो किसने सपोर्ट किया, आप इतने खुश कैसे रख सकते हो, आप अकेले तो नहीं हो, आप जो दिखा रहे हो कि आप अकेले हो, ऐसा तो नहीं है, कोई ना कोई तो साथ है, ऐसे ही थोड़ी आपने इतना कुछ अचीव कर लिया अचानक से, किसी ना किसी ने तो, कोई सोर्स होगा जिसने आपकी मदद की है, वो कौन है, किसने की है, मैं नहीं कर पाया, कौन कर पाया। और इनसिक्योरिटी इसलिए भी हो रही है कि आप आगे बढ़ गए हो, डाउट हो रहा है, और मैं इसके लिए ठीक नहीं था, क्या ये मुझे पसंद नहीं करता, क्या मेरे लिए बिल्कुल भी ये पीछे मुड़ के नहीं आएगा, क्या अब इसको मेरी नाराज़गी अच्छी नहीं लग रही, क्या ये मुझे बिल्कुल मनाने नहीं आएगा। ये अभी भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ईगो में है, और आप गुस्से में हैं, ये ईगो में है, ठीक है। चलिए, अगर यही वो बातें हैं जो ये छुपा रहे हैं आपसे, तो क्यों छुपा रहे हैं, क्यों छुपा रहे हैं, वॉट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू एंड वाई दे आर हाइडिंग फ्रॉम यू। रीजन देखते हैं, क्यों छुपा रहे हैं आपसे, क्या रीजन है, क्यों छुपा रहे हैं, प्लीज मुझे बताएं। अगर यही वो बातें हैं जो मेरे व्यूअर से छुपाई जा रही है, मेरे व्यूअर के पार्टनर छुपा रहे हैं, तो क्यों छुपा रहे हैं, रीजन बताएं, प्लीज मुझे रीजन बताएं, रीजन बताएं। एस ऑफ सॉर्ड्स, क्लैरिटी है इनको आपको लेके कि इनको आपके साथ ही रहना है, आपके साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करनी है, चाहे आप जितने भी गुस्से में हैं, इनको अब क्लियर हो गया है मामला। इक्वल गिव एंड टेक की बात थी ना, क्लियर हो गया है। अगर अब जब आप आगे बढ़ गए हो ना, तो इनको क्लैरिटी मिल गई है कि आपसे अच्छा इंसान, आपसे ज्यादा संभालने और समझने वाला इंसान और सुकून वाला इंसान इनको कहीं मिल नहीं सकता, क्योंकि इनके अंदर वो बात नहीं है। आपने इनको बहुत हद तक झेला है, और अगर इनको इनसिक्योरिटी और डाउट आपके ऊपर है, तो ये आपके बारे में कहीं ना कहीं से जो भी पता किया है या पता कर रहे हैं आपके बारे में, कहीं ना कहीं एक पता करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनको जो कुछ भी क्लैरिटी मिली है वो बहुत अच्छी मिली है। ये जो इनको डाउट था कि आप कहीं कुछ भी थे, तो ऐसा इनको कुछ पता नहीं चला है। इनको कोई आपके बारे में अगर कहीं से कुछ सोर्स निकाल रहे थे, तो वो अच्छा ही इनको सुनने को मिला है, देखने को मिला है। और ये क्लियर हैं, ये चीजें अब इनके सामने बिल्कुल क्लियर एंड क्रिस्टल हो गई हैं, और ये आपके साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करना चाहते हैं, सच रिवील हो गया है। और आपकी अगर मैं बात करूं, तो आपके सामने इनका सच नजर आ गया, जिसकी वजह से शायद आप आपने डिसीजन लेके आगे बढ़ गए हो, ठीक है। और देखूं कि क्या वो रीजन है जिसकी वजह से क्यों ये हाइड कर रहे हैं नाइट ऑफ पेंटिकल, वो भी 6 ऑफ पेंटिकल के नीचे, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी। ऑफर इनकी बहुत छोटी है, मैं बोला ना, एक्शन नहीं लेते ये हमेशा आपको, इनके पास ऑफर, पहली बात तो आपके पास, इनके पास कोई इतनी बड़ी ऑफर नहीं है कि आपको दें, बहुत छोटी सी पेटी सी ऑफर इनके पास है, और ऊपर से ये एक्शन करने में बहुत ही स्लो एंड स्टडी है, बहुत ही डड्डू टाइप के इंसान है, कि तैयार खड़े हैं, ऑफर भी है छोटा मोटा इनके पास आपको लेके, लेकिन वो भी देने में इतना टाइम लगाते हैं
अभी भी अगर मैं देखूं कि ये क्यों हाइड कर रहे हैं, तो हाइड तो इसीलिए करेंगे कि पहले अभी भी कोई सॉलिड कमिटमेंट ऑफर नहीं है, शुरुआत इनको आपके साथ करनी है, न्यू ब्रांड बिगनिंग एक करना चाहते हैं, इस बात को लेके अगर क्लियर हो गए हैं तो अभी भी सोच रहे हैं कि मैं इसको क्या दूं। अगर ये 9 ऑफ पेंटिकल है तो ये नाइट ऑफ पेंटिकल में जो मैं एक छोटी सी ऑफर लेके इसके पास जा रहा हूँ, ये डिजर्व नहीं करता और इतने में बात बनेगी नहीं। तो मेरे पास एक तो ऑफर बहुत छोटी और ऊपर से जो कुछ मेरे पास ऑफर है भी एक्शन करने में बहुत स्लो हूँ। मैं तैयार तो खड़ा हूँ लेकिन मेरे कदम है कि आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं है। बहुत सोच समझ के अगर इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते, बैलेंस करना चाहते, तो उसमें अप्रोच बहुत धीमी है, एक्शन बहुत स्लो है इनका। इसीलिए ये कोशिश कर रहे हैं कि जितना हाइड रखूं तो वही ठीक है। अभी मैं करने के उसमें ही नहीं हूँ, बहुत सोच समझ रहा हूँ। अभी तो मैं सोच ही रहा हूँ, मैं अभी गधे पे बैठा हूँ, मेरा गधा चल नहीं रहा है। गधे में चूड़ियां और पायल पहना दी हैं, तैयार पूरा खड़े हैं, शेरवानी पहन ली है, क्या करें। बहुत ढीला आदमी है, बहुत ढीला। और देखते हैं क्यों ये हाइड कर रहे हैं, प्लीज मुझे रीजन बताएं। ये बातें अगर हाइड कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्या रीजन है, क्यों ये मेरे व्यूअर से हाइड कर रहे हैं, क्यों हाइड कर रहे हैं। देख लीजिए 7 ऑफ पेंटिकल, इनको पता है आपने बहुत इन्वेस्टमेंट की है, बहुत एफर्ट किए हैं, बहुत सारे साल इनके लिए गुजार दिए हैं, निकाल दिए हैं, और आप हमेशा इनकी तरफ से एक रिवॉर्ड चाहते थे, एक फ्रूटफुल आउटकम चाहते थे। आप चाहते थे कि इन्होंने हमेशा अगर अपनी चीज़ों को प्रायोरिटी दी तो कभी तो आपके लिए कुछ करेंगे, कभी तो आपके लिए कुछ करेंगे, क्योंकि इन्होंने आपको बहुत वेटिंग जोन में रखा है और आपने हमेशा इनको सपोर्ट किया कि ठीक है तुम ये कर लो, ठीक है मैं हूँ और मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ या मैं खड़ा हूँ। और उनको लग रहा है कि आपने अगर इन्होंने आपको इतना वेट कराया और उसके बाद अगर नाइट ऑफ पेंटिकल से ये इस तरह की छोटी सी चीज, और जो कि अभी भी इतनी स्लो एंड स्टडी है, आप ये डिजर्व नहीं करते। अब आप शायद इतना वेट नहीं करोगे, आप वेट करने के मूड में नहीं हो, पहली बात। दूसरी बात, ये खुद भी कहीं ना कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट, कुछ काम इन्होंने किया है, कहीं पैसे लगाए हैं, ये वेटिंग जोन में खुद भी हैं कि मे बी आप ही इनिशिएटिव कर लो। दूसरी तरफ ये वेट इसलिए भी कर रहे हैं कि अगर इन्होंने कहीं पैसे कोई आउटकम लगाया है तो ये वहां से अपने रिजल्ट और अपने आउटकम का वेट करते हुए दिख रहे हैं कि कहीं से इनको अच्छा कुछ रिजल्ट मिल जाए, या किसी चीज के लिए ये बहुत शिद्दत से वेट करते हुए नजर आ रहे हैं। वो चीज एक बार पूरी हो जाए तो ये आपको अप्रोच करेंगे। तो अभी कुछ चीजें हैं जो इनकी लाइफ में भी वेटिंग जोन में चल रही है, उस तरीके से चीजें नहीं मिली है, ये चाहते एक बार वो चीज हो जाए, वो काम इनका बन जाए तो ये आपकी तरफ आएंगे, इनकी भी पोजीशन थोड़ी स्ट्रांग हो जाए, तभी तो 9 ऑफ पेंटिकल से ये आपके सामने खड़े होके कुछ आपके लिए और अच्छा कर सकते हैं और कुछ दे। तो अभी तो ये नहीं है, ये अभी वेटिंग जोन में धीरे धीरे एक्शन ले रहे हैं। और इधर आप है कि आप बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अगर ये आपसे कहें भी, अब अगर ये किसी मुंह से अगर आपसे कहना भी चाहें कि तुम थोड़ा सा धीरे हौले हौले कदम रखो और मेरा काम पूरा होने वाला है, मैं तुम्हें अप्रोच करूंगा, मैं तुम्हारे लिए आऊंगा, तो आप कहेंगे मत ही आओ भाई, हमको कोई दिक्कत है ही नहीं, क्यों आओगे, हमारा हो गया फैसला, हम आगे बढ़े, हम अभी गए, हम वहां चले गए, हम रॉकेट पे बैठ गए। तो आप वेट करोगे नहीं, आपने ऑलरेडी बहुत वेट किया है, अब आप वेटिंग जोन में रहना ही नहीं चाहते। बॉटम ऑफ द डेक देखूं कि क्यों ये आपसे हाइड कर रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल मून के नीचे आया है। इनसिक्योरिटी और डाउट इसलिए है क्योंकि आप बहुत वेल्दी हो गए हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल से अगर आप फेमिनाइन एनर्जी काफी स्ट्रांग हो तो लग रहा है कि ये आप बहुत वेल्दी हो, बहुत रिच हो, और फाइनेंशियली तो आप बहुत स्टेबल हो, ओके, कॉन्फिडेंट हो, फ्री स्पिरिट हो और इंडिपेंडेंट, फुली इंडिपेंडेंट हो। और आपके साथ और भी बहुत लोग जुड़े हैं जिनको आप साथ लेके चल रहे हो, लेकिन आपने इनको छोड़ दिया है, ठीक है। अब आप इनको अपनी लाइफ में नहीं रखना चाहते, और आपके अंदर आप इनका लकी चार्म भी हो सकते हो। आप इनके साथ थे तो इन्होंने काफी सक्सेस देखी है, इनके अच्छे अच्छे काम बनते हुए देखे हैं, और इन्होंने पैसों से बहुत बढ़िया इनका काम बना है, और आपके साथ काफी स्ट्रांग फील करते हैं। लेकिन अब जो आपकी पोजीशन है और अब आप इनसे अलग हैं, तो ये चीज इनको काफी इनसिक्योर और डाउटफुल डाल रही है, ओके।
ओके, तो आपकी पोजीशन बहुत स्ट्रांग हो चुकी है, बहुत स्ट्रांग है। आप हर किसी को साथ लेके चल रहे हो, बहुत लोगों की हेल्प कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, लोगों को मदद कर रहे हो आगे बढ़ने में, और फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हो, और आपकी पोजीशन बहुत स्ट्रांग है और ये आपको बिल्कुल परफेक्ट पर्सन के तौर पे मान रहे हैं, लेकिन आप अकेले आगे बढ़ रहे हो। ये चीज इनको इनसिक्योर कर रही है कि अगर अब आप इतने स्ट्रांग हो तो अब आप, इनका आना ना आना एक ही बात है, ठीक है, और ये आपसे यही चीज हाइड कर रहे हैं। ओके, चलिए, रीजन अगर यही है जिसकी वजह से ये सारी बातें आपसे हाइड कर रहे थे, तो रीजन को क्लैरिफाई करते हैं। ये एस ऑफ सॉर्ट्स यहाँ क्यों आया है, एस ऑफ सॉर्ट्स को क्लैरिफाई करेंगे। एस ऑफ सॉर्ट्स यहाँ पे क्यों आया है, टावर कार्ड है। रिश्ता खत्म हो चुका है, ऑल ऑफ सडन आप लोगों के बीच में लड़ाई हुई, झगड़े हुए, इन्होंने आर्ग्यूमेंट की, कुछ ऐसी बातें कह दी जिसकी वजह से रिश्ता बिल्कुल एंड हो गया। इस रिश्ते की पूरी फाउंडेशन खोखली निकली और इनको इस बात की क्लैरिटी है कि इस लड़ाई झगड़े की वजह से, इस लड़ाई झगड़े को ख़त्म करना है, रिश्ते को आगे बढ़ाना है। अब जो बातें हो चुकी हैं उनको भूल जाओ, और इस आर्ग्यूमेंट ने, इस लड़ाई ने, इस झगड़े ने हमारे बीच में सब खत्म कर दिया है, और मैं नहीं चाहता कि इस लड़ाई झगड़े को हम लोग इतना तूल दें कि जिसकी वजह से हमारा रिश्ता ख़राब हो जाए। ये बिल्कुल नहीं चाहते, ये तो बिल्कुल चाहते हैं कि आपका ये आर्ग्यूमेंट का फेस ख़त्म हो जाए, ये टावर एंडिंग ख़त्म हो जाए, और ये आपके साथ दोबारा से एक न्यू ब्रांड बिगनिंग दोबारा से कर पाएँ। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग या जो भी आपको गिला शिकवा है वो ख़त्म कर दिया जाए। नाइट ऑफ पेंटिकल को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, ये रीज़न में नाइट ऑफ पेंटिकल यहाँ क्यों आया है। थ्री ऑफ वैंड्स देख लीजिए, अभी भी ये आपके लिए डिसीजन ले रहे हैं, दूर बैठे हैं, आपको स्टॉक करते हैं, आपके ऊपर नज़र रखते हैं, और ये आपके लिए कोई ना कोई डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन अभी पोस्टपोन कर रहे हैं। तभी तो नाइट ऑफ पेंटिकल है। ये इतना स्लो स्टडी इसलिए है कि बहुत धीरे धीरे ये आपके लिए आगे बढ़ेंगे, ये इतनी जल्दबाजी में नहीं है, बहुत धीरे धीरे ये चीज़ों को लेके आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी जो डिसीजन ले रहे हैं ये एक सही टाइम का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, और अपने टाइम पे ही ये डिसीजन लेंगे और रिवील करेंगे कि इन्होंने आपके लिए क्या डिसीजन लिया है। फिलहाल के लिए तो ये पोस्टपोन वाली एनर्जी है, लेकिन डिसीजन इन्होंने ले लिया है आपके लिए। आपके लिए ऑफर ये करेंगे, एक्शन ये लेंगे, लेकिन काफ़ी स्लो है, दूर है ये, आप लोगों के बीच में डिस्टेंस है, दूर है, और ये आपके ऊपर नज़र पूरी रखते हैं। आप अगर जानते हो ना जानते हो, लेकिन नज़रें आपके ऊपर टिकी हैं। ओके, सेवन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ वैंड्स। ओके, आपकी तरफ अट्रैक्शन इनको बहुत ज़्यादा हो रही है, या तो इनकी लाइफ में कोई और पर्सन भी है, कोई थर्ड पार्टी मौजूद है, मे बी इनकी मदर, मे बी कोई एज अ पर्सन इनकी लाइफ में कोई मौजूद है। और अगर तो आप जानते हैं कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है और इनकी लाइफ में किसी फीमेल एनर्जी का कोई अप्रोच है, और ऐसा लग भी रहा है, दो क्वीन आई हैं, तो यहाँ पे किसी फीमेल ने आपको धोखा दिया है, या किसी फीमेल ने आपके रिश्ते में आग लगा दी है, किसी फीमेल के रिश्ते में आप लोगों के में हाय लग गई है, और कोई नहीं चाहता कि ये आपकी तरफ आए। आप क्वीन ऑफ पेंटिकल हैं, क्वीन ऑफ वैंड्स हैं, कोई भी हो सकता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये आपकी तरफ हाईली अट्रैक्शन फील करते हैं, लेकिन इनकी लाइफ में कोई ना कोई पर्सन है जो इनको आपकी तरफ नहीं आने देता। अगर तो आपको पता है थर्ड पार्टी सिचुएशन है और कोई है, इनकी मदर हो सकती हैं, इनकी सिस्टर हो सकती हैं, या एज अ मैरिड पर्सन है, क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो ये काफ़ी मेच्योर्ड पर्सन होते हैं, डिवोर्सी सेपरेटेड पर्सन भी होते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। और नहीं है तो ये आपकी एनर्जी शिफ्ट होते हुए देख रहे हैं कि क्वीन ऑफ पेंटिकल से आप बहुत ज़्यादा पावरफुल भी हो, फाइनेंशियली बहुत स्टेबल भी हो, अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से भी निकाल रहे हो, और क्वीन ऑफ वैंड से आप काफ़ी अट्रैक्शन है, आपने अपनी पर्सनैलिटी को चेंज किया है, आपने अपने लुक्स को चेंज किया है, आपने अपनी ड्रेसिंग को चेंज किया है, और ये चीज़ आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन फील करा रही है, बिकॉज आप इंडिपेंडेंट भी हो, फाइनेंशियली फ्री भी हो, और अट्रैक्टिव भी हो। तो मे बी ये हो सकता है, अगर मैं लास्ट देखूं कि क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्या क्लैरिफाई कर रहा है, एम्प्रेस कार्ड है। एज अ गर्लफ्रेंड है, एज अ जो भी हैं आप इनकी लाइफ में, सीक्रेट रिलेशनशिप है, एज अ रिलेशनशिप में है, और जो भी है, कमिटमेंट है, कमिटमेंट नहीं था इनका,
ये एज अ पार्टनर, एज अ गर्लफ्रेंड आप इनकी लाइफ में परफेक्ट पर्सन के तौर पे देखते हैं, आपकी ब्यूटी को बहुत एडमायर करते हैं। और इम्प्रेस ऐसा लग रहा है कि अब आप जो अपनी ग्रोथ पे, अपनी सक्सेस पे, अपनी स्टेबिलिटी पे जो काम कर रहे हैं ना, आपको बिल्कुल भी फिक्र चिंता नहीं है कि अब ये कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। यहाँ पे जिनकी एनर्जी आई है, स्पेशली जो फेमिनाइन एनर्जी यहाँ जिनकी आई है, चाहे आप मेल हैं फीमेल हैं, जिनके अंदर फेमिनाइन एनर्जी है, उनको बिल्कुल भी फिक्र चिंता नहीं है, अब बिल्कुल भी पड़ी नहीं है कि वो अपने पार्टनर के बारे में देखें, जाने, पता करें, स्टॉकिंग करें, उनके सोशल मीडिया को चेक करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर दिख भी रहा है ना, तो भी आपके अंदर कोई वैसा नहीं, बस देख लिया और काम खत्म। एज सच कोई फीलिंग या कोई ना कोई हेट है, ना कोई फीलिंग आ रही है। बस आपका मेन फोकस है कि मुझे पीस में रहना है, मुझे ग्रोथ में रहना है, मुझे अपनी फर्टिलिटी पे काम करना है, मेरी हेल्थ पे। आपका सबसे मेन कोर फोकस है अपनी हेल्थ के ऊपर, अपनी स्टेबिलिटी के ऊपर, अपनी हीलिंग के ऊपर, अपने बैलेंस के ऊपर, अपने आप को फाइनेंशियली ग्रो करने के ऊपर, अपने आप को इंडिपेंडेंट के अंदर आप सारी कोडिपेंडेंसी हटाना चाहते हो, सुकून चाहते हो, पीस चाहते हो, अपनी हेल्थ को मेन प्रायोरिटी रखना चाहते हो, अपनी खूबसूरती को मेंटेन करना चाहते हो, और आप हो भी। आपके अंदर बहुत अट्रैक्शन है, आप बहुत ब्यूटीफुल हो, लोग आपको बहुत मानते हैं, और आपके दोस्त बहुत हैं, लोग आपके लाइफ में जुड़ के रहना चाहते हो, उसमें से आपके पार्टनर भी हैं। ओके, तो ये थी रीडिंग आपके लिए। व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू, ये हैं वो बातें जो ये आपसे हाइड करते हैं, एंड व्हाई दे आर हाइडिंग फ्रॉम यू, ये हैं वो रीज़न विथ क्लैरिफिकेशन। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताएं, और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको कुछ पूछना है, मन में डाउट है, कोई कंक्लूडिंग नोट पे पहुंचना चाहते हैं, कोई कंक्लूजन या कोई डिसीजन बनाना है, कोई गाइडेंस की ज़रूरत है, या मन में कुछ और भी बातें हैं जो आप पूछना चाहते हैं, जो शायद यहाँ पे नहीं निकली हैं, लेकिन आपकी सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है, तो ऐसा कुछ है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप मुझे पर्सनल कांटेक्ट करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मौजूद है व्हाट्सएप का, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए। फीस स्ट्रक्चर भी पूछ सकते हैं, जिससे आपकी और मेरी बात हो पाए। और उसके बाद आपको सिंगल क्वेश्चन लेना है, चाहे डिटेल सेशन लेना है, आप बुक करा सकते हैं। सिंगल क्वेश्चन भी आपका बहुत डिटेल में हो सकता है, और हो सकता है उसमें कई क्वेश्चनिंग अपने आप आंसर निकल आए, तो मैं आपको वो भी बता दूंगी। और डिटेल सेशन लेते हैं तब तो आपके वैसे भी सारे क्वेश्चन, जितनी भी आप डिटेल सेशन लेंगे उसमें सारे क्वेश्चन आपके डिटेल में होते ही होते हैं। बट हाँ, थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ता है, कंट्रोल रखना पड़ता है, थोड़ा सा टाइम देना होता है, क्योंकि रीडिंग तुरंत की तुरंत नहीं होती है। मे बी उसी दिन हो जाए, पूरी कोशिश रहती है मेरी, नहीं हो पाती है तो एटलीस्ट आपका दूसरा दिन भी जाता है। तो ये मत सोच के चलिएगा कि आपकी रीडिंग आपने तुरंत सब कुछ बुक कराया और फिर तुरंत की तुरंत आपको हाथों हाथ वो चीज, नहीं, ऐसा नहीं होता। बिकॉज ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे भी मेरी वीडियो रहती है, मेरी पर्सनल लाइफ भी है, प्लस प्राइवेट रीडिंग भी ऑलरेडी आपसे पहले की बुकिंग चल रही होती है। तो लेट नाइट भी लोग बहुत बुकिंग कराते हैं, जिनकी रीडिंग फिर दूसरे दिन मॉर्निंग में ही शुरू होती है। ओके, तो डिपेंड करता है कि आप अपनी रीडिंग कब बुक करा रहे हैं, कितने टाइम पहले आपने बुकिंग करा ली है एडवांस में, ये चीज़ भी मैटर करता है। जैसे जैसे नंबर आता जाता है वैसे वैसे आपको रीडिंग अपनी लोगों की मिलती रहती है। तो इसके लिए आप थोड़ा सा अपने माइंड को क्लियर रखें, कंफर्टेबल रखें। जब आपके अंदर इतना पेशेंस हो, इतना ट्रस्ट हो, तभी रीडिंग बुक कराएं, चाहे मुझसे चाहे किसी और से। ओके, एंड रीडिंग को क्लेम ज़रूर करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, एंड मैं आपको, हाँ, मैंने साइन आपको नहीं बताई। यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, स्ट्रांगली अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे टॉरस की एनर्जी है, फायर साइन यहाँ पे मौजूद है, एरीज एंड स्कॉर्पियो की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, और पाइसिस की एनर्जी यहाँ पे मौजूद है। ये एक सबसे स्ट्रॉन्ग साइन है जो आप लोगों के यहाँ पे है। ओके, और लोगों से भी शेयर करें, और अपना बेहद ख्याल रखें। लव यू ऑल, बाय बाय।